going to learn countable and uncountable noun. काउंटेबल नाउन के लिए हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहने वाला है, बहुत जल्दी इजी समझ में आ जाएगा कि काउंटेबल नाउन क्या होते हैं। लेकिन बात अगर हम करें अनकाउंटेबल नाउन की, तो टॉपिक उतना ज़्यादा इजी नहीं है। सुनने में लगेगा कि अनकाउंटेबल नाउन, जो चीज़ें नहीं गिनी जा सकती हैं, दैट इज़ अनकाउंटेबल नाउन। बट लेकिन जब हमें एक्सरसाइजेस दी जाती हैं करने के लिए, तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ और होती है, मुश्किल हो जाता है अनकाउंटेबल नाउन को फिल करना। सो टॉपिक में आज हम यही कवर करने वाले हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं और काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं। Noun can be divided into countable noun and uncountable noun. So first, if we are talking about countable nouns, so countable noun are nouns that we can count. For example, egg, banana, shoes, bags, dogs. ठीक है, सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। ये जो भी एग्जाम्पल्स मैंने लिए, जैसे एग हो गया, बनाना और डॉग, शूज, ये सारी चीज़ें गिनी जा सकती हैं, इसलिए हम इजीली बोल रहे हैं दीज आर काउंटेबल नाउन। अब इसके लिए कंडीशन क्या है? एज वी कैन सी, काउंटेबल नाउन हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, बुक एंड बुक्स। बुक इज अ सिंगुलर फॉर्म एंड बुक्स आर प्लूरल फॉर्म। दिस इज आर फर्स्ट पॉइंट, जिसमें हमें पता चल रहा है कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म हमारे दोनों होंगी, किसमें? काउंटेबल नाउन में। According to our next point, we can use singular and plural verb. Okay, like book is old and books are old. यहाँ पे डिफरेंस पता चल रहा है ना दोनों के बीच में। बुक इज ओल्ड, इज यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं, और बुक्स आर ओल्ड यानी कि यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब ले रहे हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन। अकॉर्डिंग टू आवर थर्ड पॉइंट, विथ काउंटेबल नाउन वी कैन यूज एन और अ नंबर बिफोर द नाउन। दिस इज आवर थर्ड पॉइंट। सो अब हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, काउंटेबल नाउन। सो काउंटेबल नाउन क्या है? जो चीज़ें हम गिन सकते हैं, दैट इज काउंटेबल नाउन। लाइक जो हमने एग्जाम्पल लिए थे, एग हो गया, डॉग, एनी अदर, जो भी आप लें, जो जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, दैट इज काउंटेबल नाउन। और इसमें हमारी कंडीशन क्या थी? जो हमारे 3 पॉइंट्स थे। फर्स्ट पॉइंट था हमारा सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, और सेकेंड पॉइंट था हमारा सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, और हमारा थर्ड पॉइंट क्या था कि हम इसमें एन और कोई भी नंबर ले सकते हैं इसके आगे। दिस इज ऑल काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन तो कंप्लीट हो गया, बात आती है अनकाउंटेबल नाउन की। थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, बस इतना सा डिफिकल्ट होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। सो अनकाउंटेबल नाउन आर नाउन्स दैट वी कैन नॉट काउंट, सच एज रेन। ठीक है, रेन को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। बारिश को कैसे काउंट कर सकते हैं? ड्रॉप्स तो हम कह सकते हैं कि हमारे बकेट में इतनी ड्रॉप्स हैं, बट जो रेन है पूरी, हम उसे काउंट नहीं कर सकते। लाइक आप ऐसे कह सकते हैं 1 रेन, 2 रेन या 3 रेन, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम वहीं पे बात कर लें काउंटेबल नाउन की, तो वहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा था हमारा कि हम बोल सकते हैं कि 1 बॉटल, 2 बॉटल एंड 3 बॉटल। यहाँ पे ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन में हम नहीं बोल सकते 1 रेन, 2 रेन एंड 3 रेन। दैट्स व्हाई दिस आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। कंडीशंस की बात कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अनकाउंटेबल नाउन हैव ओनली वन फॉर्म, नो प्लूरल फॉर्म। सिर्फ एक ही फॉर्म होगी, कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे बटर का। ठीक है, तो अगर मैं सिंगुलर फॉर्म की बात करूँ तो आप क्या बोलेंगे? बटर। ठीक है, बटर। और वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात कर लें इसकी प्लूरल फॉर्म की, तो आप बोलोगे बटर्स। बटर्स नहीं बोलते हैं, ठीक है, इसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है। आप तब भी इसे बटर ही बोलोगे। अकॉर्डिंग टू सेकेंड पॉइंट, इन काउंटेबल नाउन वी विल यूज ओनली सिंगुलर फॉर्म, सच एज शुगर इज स्वीट। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल है, शुगर इज स्वीट, तो इसमें जो इज आ रहा है वो हमारी सिंगुलर वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब यूज नहीं करेंगे। ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू आवर थर्ड पॉइंट, विद अनकाउंटेबल नाउन वी कैन नॉट यूज एन और एनी नंबर बिफोर देम। एग्जाम्पल ले लेते हैं, बेहतर समझ में आएगा। सच एज आ ब्रेड और 2 ब्रेड, ऐसे कह सकते हैं। आपने कहीं बुक्स में भी नहीं देखा होगा, ना ही ऐसे बोलते हैं। इनके लिए हम अलग वर्ड्स यूज करते हैं। आ ब्रेड नहीं बोलेंगे, बिल्कुल गलत है। और 2 ब्रेड बोलोगे तभी भी बिल्कुल गलत है। और दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, जैसे कि राइस, आ राइस या फिर 2 राइस, ये भी बिल्कुल गलत है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमें एन या कोई भी नंबर यूज नहीं करना है। दिस इज आवर थर्ड पॉइंट। अनकाउंटेबल नाउन होते कौन कौन से, ये देख लेते हैं।
abstract ideas, liquid and gases, made of smaller part, material, and last one be careful. सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है बस ये जान लेते हैं। ऐसे नाउन्स जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम सुन नहीं सकते, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे कि लव, फ्रीडम, हैप्पीनेस, एजुकेशन, लक, हेल्प, ब्यूटी, म्यूजिक, थंडर, ये सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हैं और अनकाउंटेबल नाउन है। इन्हें हम छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते हैं, और इन्हें हम गिन भी नहीं सकते हैं। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट कम टू लिक्विड और gases. Liquid or gases are normally uncountable, such as water, milk, wine, oil, coffee, rain, soap, air, smoke, blood, juice, and last one fog. Why liquid and gases are uncountable? Because you cannot count water. You can count only container it is in, such as 1 bottle of water, 2 bottle of water. यहाँ पर आप पानी को नहीं गिन रहे हैं, यहाँ वाटर को नहीं गिन रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ जिस कंटेनर में, बॉटल में जो पानी है, हम उस बॉटल को गिन रहे हैं। That's why these are called uncountable noun. Sometimes you will hear that people say a tea or 2 cup of tea. Why is number used before tea if tea is supposed to be uncountable noun? The fact is they are asking for 1 cup of tea or 2 cup of tea. They are asking for cup. They are not asking for tea. ओके, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यहाँ पर हम कप की बात कर रहे हैं, कप गिनने में आ रहे हैं। जो टी है उसे हम नहीं गिन सकते, यहाँ वो 1 कप या 2 कप या 3 कप की बात कर रहे हैं, टी की बात नहीं हो रही है। थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं, मेड ऑफ स्मॉलर पार्ट सच एज शुगर, राइस, सॉल्ट, sand, floor, dust, dirt, traffic, grass. Things that are made of a smaller part, though considered as a whole, these are normally uncountable. Sugar consists many small grain of sugar, though it is considered as a whole thing. You cannot count sugar. You are counting the number of grain, not sugar itself. So sugar is an uncountable noun. If you want to count teaspoon of sugar, again you are counting the teaspoon used, not the sugar itself. Next come to our fourth point, material such as glass, wood and paper, gold, silver, ice, iron, cotton, wool, steel. Noun that say what something is made of are normally uncountable. You cannot count gold, only you can count bars of gold. That's why it is uncountable noun. Gold is expensive. ठीक है, यहाँ पे हम कह रहे हैं गोल्ड इज एक्सपेंसिव। अगेन यहाँ पे हमारी सिंगुलर वर्ब हो रही है, गोल्ड इज अनकाउंटेबल। नेक्स्ट कम टू आवर फिफ्थ पॉइंट, सम फूड that cut into smaller parts such as bread, fish, cheese, chocolate, meat, ham. Usually it is the food that need to be cut up or eaten into smaller parts. And we don't say bread with an S at the end, as you use in some other languages. So be careful that. Our last point, be careful, such as furniture, advice, work, news, information, luggage, money. Now you are thinking that money is uncountable. Yes, it is uncountable because you cannot count money. You can only count coins or rupees. Like you can say, I have 5 coins or I have 5 rupees. You can't say, I have 5 money or 50 money. You can only say 5 rupees or 5 coins. That's why it is uncountable. सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। हैप्पी लर्निंग।